बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तजनों, कार्तिक मास का 26वां अध्याय आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक मास का 26वां अध्याय। तो ध्यान दीजिए। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रशाह था। मित्रशाह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मयज्ञ राज सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यह पर उसका पुत्र मित्रशाह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते वह से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक ब्याज और बाघनी मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही बाघिन घायल हो गई। बाघिन घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब बाघ को राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर यह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तब पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृंदों अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी से विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवन यज्ञ करवाकर समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चला गया। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसीन बाघिन को राजा ने वह वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आए और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दिया। जब वास्तविकता गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के छल जाने का संपूर्ण वृत्तांत ज्ञान कर राजा को बताया कि तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि अपने आकारण मुझको श्राप दिया, इससे मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगें। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा
कल्पमंग पद के नाम से विख्यात हुआ। तब पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, यानी कि यह पाप जो है तुमसे अनजाने में हुआ है, मैं अनजाने में हूँ, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष रहेगा। इस श्राप का यानी ये पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसका जो श्राप का वो है ये 12 वर्ष ही रहेगा। ऐसा कहकर गुरुजी ने उस राजा को कहा कि घबराना और परेशान होने की बात नहीं, यह जो श्राप मैंने तुमको दिया है इसका जो श्राप का वो है यह सिर्फ 12 वर्ष ही रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया, यानी कि वह राजा राक्षस बन गया, उसका शरीर पूरा राक्षस का हो गया। अब जब राजा राक्षस का हो गया, राजा ने देखा तो उसका पूरा शरीर पहले मानव तन था और वह फिर राक्षस का शरीर पूरा यानी कि राक्षस का शरीर उसका हो गया। तब राजा ने अपने मन में देखा कि राक्षस का शरीर पूरा मेरा हो गया, वह भूख प्यास से दुखी हो गया, निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ से वह एक अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरना सूरकुल में उत्पन्न मित्रसाह नामक राजा हो। मेरे पुत्र अभी बालक है, अथवा मैं बिना पति के इस वन में कैसे निवास करूंगी, अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे बाघ एक मृग के बच्चे को पकड़ कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़ कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। तो भक्तजनों, यह कार्तिक मास के कथा का महात्म्य का 26वां अध्याय है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनिए और ज़्यादा अपने मन में और अपने दिमाग में इन बातों को ध्यान रखिए, स्मरण रखिए कि इन कथाओं से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भक्तगणों ये 26वां अध्याय संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले साबरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।